ऐसा हमें ज्ञान देते हैं जो हमारी अज्ञानता होती है उसका सर्वनाश करते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम भगवान को नहीं पहचान पाते, गुरुदेव भगवान की शक्तियों को नहीं पहचान पाते। हमारे आगे एक पर्दा गिरा होता है अज्ञानता का, घमंड का। अपने आप को सोच लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, उसका एक पर्दा गिरा होता है। वो पर्दा कौन हटाता है? गुरुदेव भगवान हटाते हैं। तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है, सत्संग का साथ मिल जाता है। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरुदेव भगवान हमें हमेशा मेहनत करना सिखाते हैं, फरेब की खाना नहीं सिखाते। अपनी मेहनत की करो, जो तुम्हारी इनकम होती है उसी में से भगवान के चरणों में लगाओ, धर्म के कार्य में लगाओ और उसी में अपने घर का गुजारा करो। और बाकी जो समय बच गया क्या करना होता है कि नाम का सिमरन करना होता है। जो भगत लोग होते हैं ना, वो कभी धन नहीं मांगते दरबार में आकर, मैंने देखे हैं यहाँ बहुत। वो क्या मांगते हैं कि हे माँ, हे गुरुदेव भगवान, इतना मुझे देना कि मेरे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाए, और जो इससे ज्यादा धन दो तो उसको धर्म के कार्य में लगवा देना आप, और मेरा परिवार में प्यार बना रहे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे हमें मांगना चाहिए। अगर धन मांगोगे गुरुदेव भगवान तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन धन छोड़कर, माया छोड़कर, तो गुरुदेव भगवान गुरु बने हैं, माया का त्याग किया है तो गुरु के रास्ते पे आए हैं। और तुम लोग, हम लोग क्या करते हैं, उनको फिर से माया के चक्कर में डाल रहे हैं। ये भी हमें कहीं ना कहीं दोष लगेगा। बार बार हम कहते हैं कि हमें धन दो, नहीं, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल भाव की जरूरत पड़ेगी। भाव से गुरु को मानो, भगवान को मानो तो सब मिल जाएगा, क्योंकि बिना भाव के कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करने से ही मिलेगा, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, ये गुरुदेव भगवान कहते हैं। बड़ी सुंदर बात याद आई। मैं भी कभी कभी पार्क में घूमने चला जाता हूं, सच्ची की बात है। सुबह जल्दी उठ के पार्क में चला गया, वहां पर देखा बहुत सारी माता बहनें पार्क में घूम रही थी। लेकिन पहले भी गया था, इतनी नहीं थी अब जितनी अब है, बहुत घूम रही थी। लेकिन बाद में सोचा कि इतनी माता बहनें पार्क में घूमती हैं, क्या कारण है? घूमना तो चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन देर से समझ में आया मुझे भी कि क्या कारण है। और गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम समझ नहीं पाते। पहले की माता बहनें जल्दी उठ जाया करती थी, घर में ठीक से अपना कार्य करती थी, आज स्नान आदि करके पूजा पाठ करती थी, अपने घर को चलाती थी, अपने घर की मुखिया थी। लेकिन अब ये माता बहनें देर से उठती हैं। अब उल्टा जो पुरुष हैं वो जल्दी उठ जाते हैं काम पे जाने के लिए, और वो पुरुष ही उनको चाय बना के देता है कि लो चाय पी लो, अब मैं काम पे जा रहा हूं, दरवाजा भी बंद कर लो घर का। अब ऐसी स्थिति हो गई है। जब वो 7 बजे उठेंगी, 8 बजे उठेंगी, तो भाई बीमारी से ग्रस्त होना तय है, और वो पार्क में ही घूमने जाएंगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जल्दी उठा करो। पार्क में घूमने से इतना कुछ नहीं होगा जितना सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के सारे काम करोगे, मेहनत करोगे, उससे तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। अब तो हर व्यक्ति को एक नौकर चाहिए काम करने के लिए, और इतनी सारी बीमारियां शरीर में ले ली
कि पानी पिला दो तो आवाज देंगे एक भाई आओ पानी दो, कुछ भी काम करके खुश नहीं है। इन्हीं का कारण है बीमारियां। और एक माता बहन आई गुरुदेव भगवान के पास बैठी, गुरुजी मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया जब मेरी शादी हुई। मुझे दूध नहीं पीने के लिए देती थी, ढंग से पानी भी नहीं पीने देती थी, बहुत काम लेती थी दिन रात। गुरुजी बोले अब तो तेरे बेटे की शादी हो गई है, अब तू सास बन गई, अब जो सुख तेरी सास ले रही थी ना वो सुख अब तू ले ले। कह दो जय माता दी। हाथ जोड़े गुरुजी भगवान के सामने ये बात सुनकर कहा गुरुजी यही तो समस्या है जो अब चल रहा है ना, हम औरतें हम सास कहीं की नहीं रही। जो हमारी सास थी उन्होंने तो हमें बहुत दुखी किया, और जो ये नई बहू आई है ना ये भी हमें बहुत दुखी करती है। कह दो जय माता दी। तो भैया कुछ नहीं होगा कहने से, करने से होगा। जिस प्रकार पहले कार्य करते थे ना उसका आधा ही कर लो घर में, लड़ाई खत्म हो जाएगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या हुआ, कैसे किया और क्यों किया, इन 3 शब्दों का सारा खेल है। क्या हुआ, कैसे किया, क्यों किया, बस इनको छोड़ दो, इन शब्दों का त्याग कर दो तो सत्संगी बन जाओगे, सत्संग में आने के लायक हो जाओगे। और इन 3 शब्दों का त्याग अगर सत्संगी करता है तो वह वैरागी साधु संत बन जाता है। और इन्हीं 3 शब्दों का त्याग अगर साधु संत सन्यासी कर ले तो वह गुरु की पदवी पे चला जाता है। और इन्हीं 3 शब्दों का त्याग गुरुदेव भगवान कर ले, जो गुरु बने हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये ना देखो कि इसने क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारा पूरा जीवन केवल दूसरे की बुराई को छानने के लिए लग जाता है और हम अपने सद्कर्म से भटक जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते। इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। जो हमें अपना नाम लेना चाहिए, जो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति एक पढ़ाई की तरह होती है। उसको ऐसे ना सोचो, अंडर प्रेशर होके ना करो भक्ति को, नाम को दिल खुश करके नाम लो, वो कई गुना ज्यादा लगेगा। मन तुम्हारा शांत होगा। तुम लड़ाई कर रहे हो शाम को 6 बजे और बोला कि मेरा नाम लेने का टाइम हो गया, भागे भागे मंदिर में गए और वहां पर नाम लिया, वो नाम नहीं लगेगा। पहले अपने चित्त को शांत करो, तब गुरुदेव भगवान आपके मन में चित्त में बैठेंगे, तब जाकर कहीं आप गुरु नाम लोगे, तब आपका कल्याण होगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, समय समय पर हमें बताते हैं कि हमें भक्ति कैसी करनी है। भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि जब तक नहीं करते तब तक हर वस्तु हर चीज संसार में मुश्किल लगती है। किसी बहन को कोई गाड़ी चलानी नहीं आती तब तक मुश्किल है जब तक चलानी नहीं आती। जब चलानी सीख जाती है तो वो आसान लगने लगती है। तो इसी प्रकार से भक्ति है। एक बारी नाम लेना आरंभ किया और पता चल गया कि हमें लेना कैसे है, तो फिर आसान ही आसान हो जाएगा और आनंद ही आनंद हो जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे एक बारी आपने भी देखा होगा कि कई बारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे हम जूझ तो रहे हैं लेकिन उनसे जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि ये मर्जी भी भगवान की होती है, गुरुदेव भगवान की होती है। वो हमें पकाते हैं,
आज मैं सोचता हूं या आप सोचते हो कि जो भगवान ने मेरे लिए किया है, गुरु ने मेरे लिए किया है, वो अच्छा नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे बचाओ। गुरु के सामने तुम बोलते हो, लेकिन गुरुदेव भगवान तुम्हें कुछ और देना चाहते हैं जहां तुम पहुंच नहीं पाते हो। किसी बड़े कार्य को करने के लिए, कोई बड़ा ज्ञान देने के लिए पहले गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को चेक करते हैं, ये सारी परेशानियां ये झेल सकता है कि नहीं, ये इस लायक है कि नहीं, जो मैं ज्ञान, जो गुरु नाम इसे मैं दे रही हूं, ये उस परिस्थिति में भी उसको ले लेगा कि जब ये परेशान होगा। वो सब चेक करते हैं, हर चीज को गुरुदेव भगवान देख लेते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं क्योंकि हमने सुमिरन नहीं किया। अगर गुरु को पाना चाहते हो तो सुमिरन एक माध्यम है, गुरु का नाम एक माध्यम है। गुरु की शक्तियां तुम्हारे पास रहेंगी, वो गुरु नाम से रहेंगी केवल। एक बारी एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता चल रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बारी। और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो कुत्ता जा रहा है ना बैलगाड़ी के नीचे, इसको बहुत तेज की धूप लग रही होगी। धूप से बचने के लिए ये गाड़ी के नीचे आराम से चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे। देखा होगा, मैंने भी देखा है। कह दो जय माता दी। मैं भी यही सोचता था कि इसको बहुत तेज धूप लगी है, धूप से बचने के लिए इसके गाड़ी के नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ये कुत्ता जा रहा है बैलगाड़ी के नीचे, रास्ते में गधा मिल गया। बोला, हाँ भाई कुत्ता जी। ये जानवर भी आपस में बड़ी सभ्यता से बोलते हैं, और हम इंसान देखो कैसे बोलते हैं, तू तड़ाक करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कहता हूं, हर इंसान में आत्मा है, भगवान का अंश है, गुरु का अंश है। जिसने गुरु नाम ले लिया उसको परेशान ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति का हृदय जब दुखी होता है तो उसमें बैठा गुरु नाम भी विचलित होता है, भगवान भी विचलित होता है। आत्मा में बैठा, जिसको तुम आत्मा बोलते हो ना, वो भगवान का स्वरूप होता है, हर इंसान में होता है। किसी से द्वेष ना करो। अगर तुम्हारी किसी से बनती नहीं तो उससे बोलना बंद कर सकते हो, लेकिन उसका दिल ना दुखाओ। अगर दिल दुखेगा तो भगवान नाराज होते हैं। बस इतना सा कर लो, फिर आनंद ही आनंद हो जाएंगे। तो गधे ने कहा, भाई कुत्ता जी कैसे और कहां? कुत्ते ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तुम्हें लोग गधा इसीलिए कहते हैं कि तुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए लोगों ने तेरा नाम गधा रखा है। सिर्फ तू बोझ ढोने के काम आता है, तुझे दिखाई नहीं देता। ये जो बैलगाड़ी है ना, मैं चला रहा हूं इसे, इसके नीचे घुस के। गधे ने कहा, अरे भाई झूठे, झूठ बोल रहा है। ये इस बैलगाड़ी को तो ये बैल चला रहे हैं जो आगे लगे हैं, तुम थोड़ी चला रहे हो, तुम तो वैसे ही जा रहे हो इसके पीछे पीछे। तो बोला, नहीं नहीं, ये बैल तो मेरे अंगरक्षक हैं, आगे आगे चल रहे हैं मेरी रक्षा के लिए। इस गाड़ी को मैं ही चला रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा खेल। देखो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, बाद में बात करना, अभी मैं खाली नहीं हूं। जब ये सुना तो गधे ने बोला, अरे रुक, एक काम कर, अगर तुम चला रहे हो इस गाड़ी को रोक के दिखाओ, तुम्हारे कहने से ये गाड़ी रुक जानी चाहिए। ठीक है, कुत्ते ने कहा कि रुको। जो व्यक्ति बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर गाड़ी चला रहा था, इसी समय में
उसकी किसी से राम राम हुई और गाड़ी रुक गई। गधे ने सोचा यही चला रहा है भाई, गाड़ी तो रुक गई। उसकी राम राम हुई तो गधे ने कहा गाड़ी चला के दिखाओ, तो इतने में गाड़ी चलने लगी। अब तो कुत्ता ये सोच कर कि ये मैं गाड़ी चला रहा हूं और भी चौड़ा हो गया कि ये सब कुछ मेरे ऊपर चल रहा है, मैं ही चला रहा हूं इस गाड़ी को। हम लोग भी ऐसे ही सोच लेते हैं, केवल और केवल झूठ। हम कुछ नहीं कर सकते इस संसार में, आप अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं वो भी केवल गुरुदेव भगवान और माता रानी की इच्छा से। जब तक वो चाहते हैं सुना रहा हूं, जिस दिन वो नहीं चाहेंगे नहीं सुना पाऊंगा। एक हाथ ऊपर नहीं उठा सकता अपनी मर्जी से, वो ही उठवा रहे हैं। कोई ताकत नहीं है इंसान में। जब लोगों को कोमे में चले जाते हैं, कोई लोग, किसी लोग को, किसी व्यक्ति को पैरालाइसिस हो जाता है, एक हाथ उठाने के लिए, एक अंगुली उठाने के लिए साल भर लग जाता है। कितने डॉक्टरों से चेक कराते हैं, पैसे को ऐसे लुटा देते हैं एक हाथ उठाने के लिए, लेकिन वो हाथ उठ नहीं पाता। और उसमें उस व्यक्ति की मर्जी तो होती है, उठाना चाहता है, और उस व्यक्ति की मर्जी भी होती है कि मैं उठा लूं, और पूरे घर की मर्जी भी होती है कि उठा ले, लेकिन उठा नहीं पाता। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो भी कुछ कर रहा है इस संसार में, जो हो रहा है, जो ये तुम सत्संग की गाथा लूट रहे हो, जो तुम ये गुरु दरबार में आते हो, अपनी हाजिरी लगाते हो, प्रसाद खाते हो, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हो, इसमें भी उसी की रजा है प्यारे। जब तक वो चाहता है तुम भक्ति कर पा रहे हो, गुरु दरबार में हाजिरी लगा रहे हो। अगर उसकी इच्छा ना हो तो कोई हाजिरी नहीं लगेगी। कोई भगत करनाल से आता है, मुरथल रोड पे, जीटी रोड पे पहुंच गया आश्रम में आने के लिए, उधर से फोन आया कि फलाना रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, उधर से ही लौट गया, क्योंकि आज का सत्संग उसके नसीब में नहीं था। कह दो जय माता दी। जब वो चाहता है, जब सत्संग सुनाता है, जब वो चाहता है, वो ही कार्य करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम सोचते बहुत कुछ है कि ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। वही होता है जो ये भगवान हमसे करवाते हैं। कह दो जय माता दी। भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने सखा माना था। देखो कितना सुंदर वर्णन है। उनके रथ पर बैठकर युद्ध की तैयारी की और अर्जुन को कहा कि इन सब को मारना पड़ेगा, ये अधर्म, धर्म के विरोध में अधर्म होकर युद्ध कर रहे हैं। तो उसमें क्या अर्जुन इतना बलवान था कि भगवान के सामने वो इतनी बड़ी सेना को मार सकता था? नहीं मार सकता था। घमंड हो जाता है इंसान को, लेकिन कोई ये नहीं सोचता ये हुआ कैसे और किसने किया। मैं कह दूं आज कि मैंने सत्संग बहुत अच्छा किया, सभी भक्तों ने जयकारे लगाए। अरे प्यारे, मैं नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, जो करते हैं वो करते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। तो घमंड आ गया सभी पांचों पांडवों के मन में कि मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, एक तीर चलाया मैंने, हजारों का वध किया अर्जुन ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारायण रूप थे जिसने पूरी सृष्टि का स्थापना की, सभी के अंदर विराजमान होकर कार्य करवाना भगवान का स्वरूप, ये आत्मा रूप है प्यारे। अगर ज्ञान समझ में आया तो छोटा सा है, नहीं तो 50-100 ग्रंथ पढ़ देना, समझ में नहीं आएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं मिलवाता हूं युद्ध कैसे हुआ। गए एक बड़े से सतन के पास और आवाज लगाई, एक वीर बबरीक। अच्छा, कौन कौन जानते हैं वीर बबरीक कौन था महाभारत में? हाथ खड़े करो, कौन कौन जानता है? केवल एक आदमी, चलो कोई बात नहीं, छोटे से उसमें ही बता देता हूं कि वीर बबरीक बताओ ये युद्ध कैसे हुआ। वीर बबरीक आए, नीचे गर्दन थी केवल, जिसको आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। 17 दिन का युद्ध लाइव अपनी आंखों से देखा था केवल सर ने। कहते हैं लोग कि शीश का दान दिया था, दान नहीं दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने शीश लिया था। क्यों लिया था? कि वो भी कहीं ना कहीं इस अधर्म के युद्ध में साथ में खड़ा हो जाता और धर्म का नामो निशान मिट जाता, इसीलिए शीश लिया था प्यारे। वीर बबरीक को बुलाया, कहा बताओ कैसे युद्ध देखा तुमने? कि अर्जुन कह रहा है मैंने एक युद्ध से हजारों को मारा। वीर बबरीक बहुत हंसा, बोला नारायण भगवान कृष्ण भगवान जी ये सब लीला आपकी है। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो 10 कदम पे गिर जाता था और आपका सुदर्शन उस तीर को गति देकर वो कार्य करता था जो आप करना चाहते थे। केवल और केवल आपके सुदर्शन ने युद्ध किया। सब में घमंड आ गया, इतने मारे सबकी बताई। जब यह हुआ भगवान ने जाना, भगवान श्री कृष्ण ने, कि इस वीर बबरीक को कोई नहीं जानेगा, इसने इस धर्म के युद्ध में भी साथ दिया है, तो अपना सबसे प्रिय नाम श्याम वीर बबरीक को दिया था। कह दो जय माता दी। तो वीर बबरीक को दिया था और वीर बबरीक ने सबकी गाथा बताई। केवल और केवल पूरे युद्ध में सुदर्शन चक्कर चल रहा था, वही सबका संहार कर रहा था, हर तीर पर सुदर्शन था। युद्ध केवल एक व्यक्ति कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण नारायण, कोई भी युद्ध नहीं कर रहा था। जो हमें दिख रहा है वो ये भगवान हमें दिखा रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा ये वो भगवान कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बाद में वीलों ने अटैक कर दिया, अर्जुन को भेजा, वील स्त्रियां ले गए थे और जब तीर चला कहा कि मैं अर्जुन हूं, इन स्त्रियों को छोड़ दो नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। एक तीर चलाया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? भगवान श्री कृष्ण नारायण साथ नहीं थे। उन्हीं वीलों ने उनको अर्जुन जी को बंदी बनाया और पिटाई भी की उसी समय युद्ध के बाद। क्योंकि कहने का अर्थात यह है प्यारे, जब ये भगवान गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि हम ऊपर उठे तो हमारी अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेंगे, हमें इस लायक वो बना देंगे कि हम उस ज्ञान के लायक हो जाएं जो वो हमें देना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान को तुम गुरु मानते हो, मैं तो ये कहता हूं मां मान लो। जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को सखा मानते थे, तुम मां मान लो। मां एक ऐसी चीज है कि किसी भी अवस्था में मां के सामने पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारे मैले वस्त्र है ना, फटे हुए हैं, तो भी तुम्हें मां प्रेम से पुकारेगी। अगर तुम साफ उजले दिखाई रहे हो तो भी तुम्हें उसी प्रेम से मां पुकारेगी। मां और बेटे के बीच में कभी बंधन नहीं होता, कभी कोई रुकावट नहीं होती। जहां जिस रिश्ते में रुकावट है वो समझो कि वो रिश्ता केवल और केवल झूठ की बुनियाद पर है। कह दो जय माता दी।
तो प्यारे ऐसा रिश्ता बना लो, आखिरी सांस तक वो रिश्ता चले, झूठ से नहीं, सच्चाई से, सखा से, मित्र से, प्रेम से, भाव से, मां से, पुत्र से, ये रिश्ते बना लो प्यारे, बड़े काम आएंगे। अर्जुन जी ने सखा सखा बोलकर अपने आप को आज फेमस कर लिया। सब लोग जानते हैं अर्जुन कौन है, केवल सखा के नाम पर। भगवान की सारी शक्तियां अर्जुन के साथ काम करने लगी थी, सभी को मालूम है। और जब भगवान श्री कृष्ण नहीं होते थे साथ में, तो वो तुच्छ इंसान हो जाते थे। तो ऐसे ही प्यारे तुम भी गुरु मां को बोलकर सारी शक्तियां तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन केवल और केवल तुम्हें लेना नहीं आता। क्यों नहीं ले पाते? कि हमारे अंदर जो गुरूर है, द्वेष है, अहंकार है, वो खत्म ही नहीं हुआ। वो हमें ये प्रसाद लेने ही नहीं देते, वो हमें ये शक्तियां हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देते, क्योंकि पहले से ही बुरी शक्तियां हमारे शरीर में हैं। उनको निकालो तो ये गुरु की शक्तियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी प्यारे। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एक ऐसा ही कोमल सा प्यारा सा रिश्ता मां के साथ बनाओ, गुरुदेव भगवान के साथ इतना सॉफ्ट रिश्ता बनाओ कि उस रिश्ते के बीच में कोई ना आ सके, कोई बाल भर की भी गुंजाइश मत छोड़ना। फिर भक्ति का और गुरु नाम का आनंद देखना प्यारे। शक्ति पाना और भक्ति करना, मैं फिर कहता हूं, बड़ी बात नहीं है। पहले अपने आप को अंदर से खाली करो और फिर भगवान की स्थापना अपने अंदर करो, गुरुदेव की स्थापना करो, बड़े प्रेम से हो जाएगा प्यारे।